हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी और दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके जुड़ जाए भाई जल्दी से, जिससे बच्चा हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके, शुरू कर सकें क्लास में। बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से क्लास हमारी जो चल रही है, इसमें क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है बहुत ही लाजवाब तरीके की है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बच्चा डेली क्लास में जुड़े। कल की क्लास जिस भी बच्चे ने मिस किया है वो जाकर देख ले, क्लास में प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर करें, सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखें। बच्चा हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चनों को कर रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं तो आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आसानी से ना बने। एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसे आपने पहले से ना कर रखा हो। तो जल्दी से शेयर करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं चीज़ें क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर एक प्रश्न को हम कैसे आसानी से बनाएंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा आए भाई क्लास में जल्दी से। चलिए खिलाड़ी, जल्दी से आइए बच्चा। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुका है क्लास को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होता है भाई कि हमें पता चलता है कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता है। और जो भी बच्चा भी पहली बार क्लास में जुड़ता है, फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़ा हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपको क्लासों की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले, और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाजवाब तरीके से। बच्चा देखिए, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चनों के क्रम में पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं शुरू क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होगा, इस बात के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम यहाँ पर लेकर उपस्थित हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी या ए अनुपाते बी बराबर है 2:3 के, कॉमा बी अनुपाते सी बराबर है 6:11 के, तब अनुपात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर किसके है, ये आपको बताना है। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताए हुए हैं।
चलिए बच्चा देखिए, इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं क्या? देखिए, समझिए और करके बताइए बच्चा। देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास का है। रेशियो दिया है A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर है 6:11। तब A B C मतलब तीनों के बीच का रेशियो निकालना है। बच्चा ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो टाइप से इस प्रश्न को कर सकते हैं, दोनों टाइप से मैं करना सिखाऊंगा, लेकिन जिस टाइप से मैं बताऊंगा आपको एग्ज़ाम में करना, उसी टाइप से ही, उस टाइप से एग्ज़ाम में ही आपको क्वेश्चन करना है। अपने टाइप से कोई भी प्रश्नों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्या है। दो तरीके से इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका तो है भी A अनुपाते B आपको दिया है 2:3, दूसरा दिया है B अनुपाते C = 6:11। अब बच्चा देखिए, अगर मैं एक बात आपसे पूछूं तो यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, तो B का मान दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, तभी तो हम तीनों का मान निकाल सकते हैं A B C का। अब B का मान अलग अलग तो रख नहीं सकते, B का मान सेम होना चाहिए दोनों जगह पे, तभी हम यहाँ पे A B C का मान डायरेक्टली तरीके से रख सकते हैं। तो बच्चा अगर यहाँ भी का मान 6 है तो यहाँ भी 6 बनाने के लिए हम 6 बना सकते हैं इसको। तो 6 बनाने के लिए अगर मैं देखूँ तो इसमें हम कितना 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे अगर इसमें तो दोनों में करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 क्या हो जाएगा बच्चा, कितना था यहाँ पे 2 3, तो 2 तिहाई यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चा। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। A का मान है 4, B का मान है 6 और C का मान है 11। A B C के बीच का रेशियो निकालाएगा 4:6:11। 4:6:11 ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पहला तरीका, जब हमने B को सेम कर लिया दोनों जगह पे, बात सही। ये बच्चा आपको बुकों में मिल जाएगा, आपने सीखा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट बुकों में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, एग्ज़ाम वाला तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको निकालना A अनुपाते B अनुपाते C है, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। A अनुपाते B दिया है 2:3, तो A अनुपाते B दिया है 2:3। B अनुपाते C दिया है 6:11, तो B अनुपाते C मतलब 6:11। देखिए एक जगह यहाँ पे खाली है, एक जगह यहाँ पे खाली है भी, दो जगह खाली है। जो जगह खाली है उनके बगल वाला अंक रखिए, तो इसके बगल वाला अंक क्या है 3 है और इसके बगल वाला अंक क्या है 6 है। बस नीचे की तरफ गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, तो 2 6 दूनी, तो बच्चा कहेगा 12, 3 18, 11 33। सही है कि नहीं बच्चा? सही है। 3 से काट दीजिए, देखिए कट रहे हैं सभी 3 से। 3 कितने पर कट रहा है, 3 चौको 12, 3 18, 11 33। 4:6:11, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को चीज़ को कोई भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि किसको हम कितने का गुणा करें कि दोनों जगह पे सेम हो जाए। तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, ये तरीका आपका बेस्ट है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी क्या है। सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न है, यदि A अनुपाते B बराबर 7:9, यदि A अनुपाते B बराबर 7:9, B अनुपाते C बराबर है 5:6 हो, तो
हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करें। चलिए खिलाड़ी बताए भी, खिलाड़ी करके बताएं। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई इस बात को, क्या होगा प्रश्न का सही जवाब। चलिए बच्चा देखिए इस बात को समझते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से वही तरीका, तो दो तरीक़े से आप कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको मैंने बता रखा है, तो आप किस तरीके से करना चाहेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ए अनुपाते बी दिया है 7 अनुपाते 9, बी अनुपाते सी दिया 5 अनुपाते 6। जी यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे, 7 पन्ना 35, 9 पन्ना 45 और 6 नैया 54। देखिए कट रहा है किसी से, किससे कट रहा है बच्चा? किसी एक नंबर से कट रहा है क्या? 5 से तो कट ही नहीं रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिएगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। सही है बच्चा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी, आगे की चीज़ों को लेकर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए बच्चा खिलाड़ी, अगला प्रश्न देखिए क्या है, सीधे प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। खिलाड़ी देखिए बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है आपके सामने। चलिए बताइए बच्चा, क्या इस प्रश्न से आप कुछ समझ सकते हैं? क्या इस प्रश्न से आप कुछ सीख सकते हैं क्या? बच्चा देखिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। कह रहा है a बराबर है 1/4b के और b बराबर है 1/2c के। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का रेशियो निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी का रेशियो निकलेगा। सॉल्व करके देखिए बच्चा क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4a बराबर 1b के हो जाएगा और a/b बराबर हो जाएगा 1/4 और a रेशियो b = 1/4 हमारा आ जाएगा इस टॉपिक का आंसर। इसका क्या आएगा, 2b बराबर हो जाएगा 1c, b/c बराबर 1/2, सही है। तो b रेशियो c = 1/1/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं। आप देखिए यहाँ से आप आसानी से a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं, क्योंकि a b का रेशियो पता है 1/4 है
तो 1:4, और BC का पता है 1 क्या है 2 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि बगल वाला यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा। 1:4:8, 1:4:8, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है भी बताइए? चीज़ें क्लियर हैं, आसान चीज़ें हैं, कैलकुलेशन कैसे करना है आप यहाँ पे समझ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। क्वेश्चन इसी टाइप से एग्ज़ाम में बनेगा, आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। हर एक बच्चा, हर एक साथी समझ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है अगला प्रश्न। समझिए खिलाड़ी कह रहा है यदि A/B बराबर 3:4, कॉमा B/C बराबर 5:7 और C/D बराबर है 8:9 है, तो अनुपात A/D बराबर होगा। देखिए खिलाड़ी, बहुत ही शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है। चलिए इसको समझिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, इसकी भाषा को थोड़ा सा समझते हैं, सीखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए कह रहा है A/B 3:4, B/C 5:7, C/D 8:9। निकालना क्या है? A/D का मान निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रश्न को करने का तरीका एकदम लाजवाब तरीके से क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके को समझ लीजिए, सीख लीजिए, आप एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चा, आपको मैं एक चीज़ें पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आपको A और D के बीच का रेशो निकालना है, तो अगर हम देखें यहाँ से तो दो तरीका है। पहला तरीका बेसिक तरीका जो है उसको समझ लेते हैं, तब आपको ये तरीका समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हमने कैसे किया। पहले सी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, जब आपको फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट के बीच का रेशियो, तो चीज़ों को यहाँ पे देखिए, जो त्रियक कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए जैसे 4 से कट रहा है 4 दूनी 8, 3 से कट रहा है 3 त्रिकोण 9, सही है। और बाकी चीज़ें नहीं कट रही तो 5 दूनिया 10 और 7 त्रिक 21, तो 10:21 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। 10:21 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब अच्छा, ये चीज़ें हमने काटा क्यों है, इस बात को आप समझ लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से ना काटता तो इसको सॉल्व कैसे करता, बेसिक तरीके से सॉल्व करते। तो BC और CD के बीच का रेशियो दिया था, तो हम सबसे पहले A/B/C/D के बीच, चारों के बीच का रेशियो निकालते, फिर जो आता उन दोनों के बीच का रेशियो हम यहाँ पे रखते। तो जब हम यहाँ पे निकालते तो भी तो जो भी आता उनमें भी तो हमें कट करना पड़ता। या अगर मैं कहूँ कि अगर आपको A और D का ही रेशियो निकालना था, तो AD का रेशियो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इन सभी का गुणा, इन सभी का गुणा। तो आप यहाँ पे क्या करते, अगर निकालना होता तो 3 × 5 × 8 करते, रेशियो 4 × 7 × 9 करते, इन सभी का गुणा करते, जो भी आता। फिर भी तो बच्चा काटते हम, क्योंकि हमें रेशियो में सबसे कम वाला नंबर चाहिए, तो फिर काटते कि नहीं। तो हमने वही काम यहाँ पे कर लिया, तो क्या कौन सा हमने गलत किया, हमने तो और कैलकुलेशन को कम किया है।
तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ भी हम काटते 3 से काटते 3 त्रिको 9 और ये 4 से काटे 4 दूनी 8, तो फिर भी आता 5 दूनी 10 और 7 त्रिक 21। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कोई गुनाह यहाँ पे नहीं किया है, हमने कैलकुलेशन को कम किया है और अपने क्वेश्चन को करने को आसान किया है। चीज़ें क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया क्यों हमने ऐसा किया है? चलिए देखिए अगला क्या है प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चा? देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि x अनुपाते y बराबर है 3 अनुपाते 5 तो 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y बराबर क्या होगा? चलिए बच्चा ये देखिए लेटेस्ट तरीके का प्रश्न। लेटेस्ट तरीके का प्रश्न देखिए बच्चा, क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? आप करके बताएंगे इस प्रश्न को। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए क्या है, चीज़ें हैं x अनुपाते y इक्वल टू दिया है 3 अनुपाते 5। अगर मैं यहाँ से आपको देखूँ तो x और y का मान आपको पता है, x का मान है 3, y का मान है 5। रख दीजिए डायरेक्टली तरीके से। अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10x या 10x प्लस 3y अनुपाते हैं 5x प्लस 2y। कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 और x का मान आपको पता है 3 है, तो 3 हो जाएगा गुणे प्लस 3 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। देखिए 10 × 30 प्लस 3 × 5 = 15 अनुपाते 5 × 15 प्लस 5 × 2 = 10। सही है। 30 और 10 40 5 45 अनुपाते 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। 5 से काटिए 5 × 9 = 45 50 25 9 अनुपाते 5। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा 9 अनुपाते 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, समझते हैं आगे की चीज़ों को। चलिए खिलाड़ी देखिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन है यदि x अनुपाते y बराबर है 3 अनुपाते 4 हो तो हो तो 4x प्लस 5y अनुपाते 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा? चलिए खिलाड़ी इस बात को बताइए, क्या आप इस प्रश्न से कुछ समझते हैं? क्या आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं? क्वेश्चन की भावना देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान प्रश्न है, कोई
आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है x अनुपाते y बराबर है 3:4। इसका मतलब x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 4 रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली रखिए, क्योंकि आप रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए 4x है, x का मान है 3, 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे y का मान है 4, 5 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4, 4 तेई 12 प्लस 5 चौको 20 अनुपाते 5 तेई 15 माइनस 2 चौको 8। सही बात है बच्चा। तो 20 10 30 32 अनुपाते 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो 32, तो 7 से कटेगा नहीं, यही हमारा रेशियो आ जाएगा 32 अनुपाते 7। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या किसी को? सारी चीज़ें क्लियर है, बताइए बच्चा। चीज़ें क्लियर हैं, आसान है, बन रहे हैं हर एक प्रश्न। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाएं। अपने सभी साथी को बताएं क्लास के बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और क्लासों का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। बच्चा जल्दी से अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, बताएं क्लासों को, जिससे क्या हो भाई कि हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़े और हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। इसलिए अपने सभी साथियों को बताया करें, क्लास के बारे में शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेगा और क्लासों का लाभ उठाएगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।